भाजपा को तो पनपने में सबसे ज्यादा मदद किया ममता बनर्जी, क्योंकि ममता बनर्जी को पुसाते हैं, भाजपा टीएमसी दोनों को पुसाते हैं एक दूसरे। ये म्यूचुअली ये बेनिफिशियल है, ये दोनों मिलके। पश्चिम बंगाल में चुनाव को लेकर लगातार नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं और अब कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने टीएमसी सरकार के साथ साथ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर भी निशाना साधा है। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस नेताओं के पश्चिम बंगाल में कम दौरे करने पर भी सवाल उठाया है। तो चलिए पूरी खबर क्या है विस्तार से आपको बताते हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी को राज्य में हो रहे असेंबली चुनाव में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के कम दौरे काफी ज्यादा अखर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस खाई में चली गई है, जिसे बाहर निकालने की जरूरत है। अधीर रंजन चौधरी ने राज्य पुलिस पर सीएम ममता बनर्जी की दलाली करने का आरोप लगाते हुए उन्हें दंगाबाज बता दिया है। इसके साथ ही उन्होंने बंगाल में आरएसएस की शाखाओं पर एतराज जताते हुए अधीर रंजन चौधरी ने मुसलमानों की मजहबी किताब कुरान के जमकर कसीदे भी पढ़े हैं। उन्होंने कुरान की आयतों के सहारे मुस्लिमों को ममता बनर्जी के खिलाफ जमकर भड़काने की कोशिश भी की है। लेकिन दिलचस्प बात यह रही है कि अजान का समय होते ही उन्होंने अपना भाषण कुछ समय के लिए रोक दिया और उसके बाद कहीं जाकर स्पीच को आगे बढ़ाया। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि कुरान कयामत तक रहेगी और कोई भी माई का लाल उसे छू नहीं सकता। ममता बनर्जी पर बरसते हुए अधीर रंजन चौधरी ने कहा, चुनावी लाभ के लिए ममता बनर्जी दंगा करवाती हैं। मुसलमानों को आगाह करते हुए कांग्रेस नेता ने कहा, ममता के घड़ियाली आंसुओं में मत फंस जाना, अगर फिर उनके जाल में फंसे तो इसका खामियाजा भी उन्हें ही भुगतना पड़ेगा। अधीर रंजन ने आगे कहा कि ममता बनर्जी ने वक्फ मामले में मुस्लिमों को धोखा दिया है। मसीहा नहीं है ममता बनर्जी। इसके साथ ही ममता बनर्जी पर अधीर रंजन चौधरी ने आरोप लगाया कि जिस मुस्लिमों की वोट से ममता बनर्जी सीएम बनती हैं, चुनाव जीतने के बाद उन्हीं से कहती हैं कि अगर वक्फ को लेकर बंगाल में प्रदर्शन किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। असल बात यह है कि ममता बनर्जी मुस्लिमों को दूध देने वाली गाय समझती हैं, जिसकी जरूरत पड़ने पर दूध निकाल लिया जाए और काम निकलने पर धुतकार दिया जाए। इसके साथ ही कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने आगे कहा कि ममता मुस्लिमों की मसीहा नहीं है। ममता कहती हैं कि मेरी जो वाणी है, मैंने जो काम किया है, उसकी गिनती कुरान से आगे चली जाएगी। वो अपनी वाणी को कुरान से ज्यादा बताती है, जबकि कुरान कयामत तक रहेगी, लेकिन उनकी वाणी नहीं। पश्चिम बंगाल में आरएसएस की पहले 300 शाखाएं लगती थीं। जब से ममता बनर्जी सत्ता में आई हैं, तब से शाखाओं की संख्या बढ़कर 16,000 से ज्यादा हो गई है। ममता की वजह से राज्य में आरएसएस ने अपनी जड़ें मजबूत कर ली हैं। बंगाल में 2011 साल में जब भाजपा की आरएसएस उनकी जो शाखा है, बंगाल में 300 से 400 थे, अभी आज 6 से 7,000 बन गए हैं। तो ये राहुल गांधी सही बात किए हैं। और बंगाल में भाजपा और तृणमूल दोनों मिलके ये दोनों मिलके यहाँ रहना चाहते हैं, बाकी किसी को घुस नहीं देना चाहते। इसलिए ध्रुवीकरण की राजनीति दोनों को पुसाते हैं और ध्रुवीकरण की राजनीति करेगी। ये नूरा कुश्ती होते हैं यहाँ, भाजपा और टीएमसी के बीच नूरा कुश्ती होते हैं यहाँ। वहीं चुनाव काम में जुटे केंद्रीय बलों की सराहना करते हुए अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि सीआरपीएफ की तैनाती से लोग बेफिक्र होकर वोट कर पा रहे हैं। बंगाल पुलिस सत्तारूढ़ दल की दलाली कर रही है। लोगों का विश्वास बंगाल पुलिस से उठ चुका है। जब टीएमसी सत्ता में नहीं थी, तब वो सीआरपीएफ की मांग करती थी, लेकिन अब वो उसका विरोध करती हैं। इसके साथ ही राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के चुनावी दौरों की कमी महसूस करते हुए अधीर रंजन ने कहा कि इन चुनावों से मैं खुद एक कैंडिडेट हूं, इसलिए मैं पूरे बंगाल में प्रचार नहीं कर सकता। अगर राज्य में राहुल प्रियंका के ज्यादा चुनावी दौरे होते तो अच्छा होता। उन्हें देखने और सुनने की लोगों में भारी डिमांड थी। इस तरह से अधीर रंजन चौधरी ने टीएमसी सरकार पर हमला बोला, ममता बनर्जी पर हमला बोला और साथ ही साथ मुस्लिमों को चेतावनी भी दी है कि दोबारा से टीएमसी के चक्कर में मत फंस जाना। आपको क्या लगता है कि अधीर रंजन चौधरी ने जो बयान दिया है, इस पर टीएमसी की तरफ से क्या कुछ पलटवार आएगा? कमेंट करके हमें बताइए। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए TV7 भारत। नमस्कार।